सफला एकादशी व्रत कथा 2025 पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है जो नाम के अनुसार ही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इस व्रत में भगवान नारायण की पूजा और व्रत कथा का पाठ विशेष महत्व रखता है। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस साल सफला एकादशी 15 दिसंबर 2025 को मनाई जा रही है। कथा सुनने या पढ़ने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सफला एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय में चंपावती नाम की एक नगरी थी, जहां महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। राजा के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत दुष्ट और पापी स्वभाव का था। वो परस्त्री गमन, वेश्यागमन और पिता का धन व्यर्थ खर्च करने जैसे बुरे काम करता था। देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों का अपमान करना उसकी आदत थी। राजा इससे इतने दुखी हुए कि उन्होंने लुम्पक को राज्य से निकाल दिया। अब लुम्पक जंगल में भटकने लगा। दिन में जंगल में रहता और रात को नगरी में चोरी करता। धीरे धीरे पूरी नगरी उससे डरने लगी। वो पशु मारकर खाने लगा। जंगल में एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी लोग भगवान की तरह पूजा करते थे। लुम्पक उसी पेड़ के नीचे रहने लगा। एक बार पौष कृष्ण पक्ष की दशमी की रात ठंड इतनी पड़ रही थी कि लुम्पक को नींद नहीं आई। वो पूरी रात जागता रहा। ठंड और भूख से उसकी हालत खराब हो गई। अगली सुबह एकादशी को सूर्य की गर्मी से उसे होश आया। कमजोरी के कारण वो पशु मार नहीं सका, इसलिए जंगल से गिरे फल इकट्ठे किए। शाम होने पर उसने उन फलों को पीपल के पेड़ के नीचे लाकर रख दिया और बोला, हे भगवान, ये फल आपको अर्पित हैं, आप ही तृप्त हो जाए। अनजाने में ही लुम्पक ने सफला एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण पूरा कर लिया। भगवान विष्णु उसके इस अनजाने व्रत से बहुत प्रसन्न हुए। अगली सुबह लुम्पक के सामने एक दिव्य घोड़ा, सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रकट हो गए। आकाशवाणी हुई कि, हे लुम्पक, सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब अपने पिता के पास जाकर राज्य संभालो। लुम्पक ने पिता के पास जाकर क्षमा मांगी और सारी बात बताई। राजा प्रसन्न हुए और लुम्पक को राज्य सौंप दिया। लुम्पक ने धर्मपूर्वक राज्य किया और अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त किया। इसी प्रकार से जो भी पौष माह की सफला एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सारे काम सफल होते हैं। सफला एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। कथा पढ़ने या सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। व्रत रखने वाले को हर क्षेत्र में सफलता, कष्टों से मुक्ति और अंत में मोक्ष मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत रखने से पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भाग्योदय होता है। पुराणों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अगर आप आज व्रत रख रहे हैं तो शाम तक फलाहार करें और भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। आइए जानते हैं आज की सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व क्या है। सफला एकादशी का महत्व। सफला एकादशी साल की 24 एकादशियों में विशेष स्थान रखती है। यह व्रत भक्तों के सभी कार्यों को सफल बनाने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत से पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आज का दिन स्नान, दान, पूजा और कथा श्रवण के लिए सबसे उत्तम है। जो लोग करियर, बिजनेस या किसी काम में रुकावट महसूस कर रहे हैं, उनके लिए यह व्रत चमत्कारिक फल देता है। सफला एकादशी 2025 का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 14 दिसंबर शाम 6:49 बजे शुरू होकर 15 दिसंबर रात 9:19 तक रहेगी। उदया तिथि होने से व्रत आज 15 दिसंबर को रखा जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:12 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त है। ये समय ध्यान, जप, योग और सुबह की पूजा के लिए सबसे उत्तम है। सफला एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु मंत्र जप करें तो फल कई गुना बढ़ जाता है। प्रातः संध्या सुबह 5:44 से 7:06 तक का समय प्रातः संध्या का है। ये सुबह स्नान, सूर्य अर्घ्य और व्रत संकल्प के लिए शुभ समय है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से 12:37 तक का समय दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है। पूजा, दान या कोई नया काम शुरू करने के लिए बेस्ट समय है। विजय मुहूर्त दोपहर 2 से 2:41 तक का समय सफलता और विजय दिलाने वाला समय है। महत्वपूर्ण निर्णय या पूजा के लिए अच्छा है। गोधूली मुहूर्त शाम 5:24 से 5:51 तक का समय शाम की पूजा और दीपदान के लिए बहुत शुभ है। सायाहन संध्या शाम 5:26 से 6:48 तक का समय संध्या पूजा, आरती और भजन के लिए उत्तम समय है।
अमृतकाल रात 4:15 बजे 16 दिसंबर से सुबह 6:03 बजे 16 दिसंबर तक रात्रि जागरण या मंत्र जप के लिए अमृत समान फलदायी समय है। निशिता मुहूर्त रात 11:49 बजे से 12:44 बजे 16 दिसंबर तक रात्रि तंत्र पूजा और विशेष साधना के लिए शुभ है। व्रत पारण का मुहूर्त 16 दिसंबर सुबह 7:07 से 9:11 बजे तक है। पारण द्वादशी तिथि में ही करे। सफला एकादशी पूजा विधि सुबह जल्दी उठकर स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले। घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। सफला एकादशी की पूजा इस प्रकार करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल से स्नान कराएं। पीले फूल, तुलसी पत्र, फल, नारियल, सुपारी, आंवला और लौंग चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्रनाम का जप करें। सफला एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। शाम को आरती करें और फलाहार का भोग लगाएं। रात में जागरण करें या भजन गाएं। अगले दिन पारण से पहले जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दें। सफला एकादशी के नियम व्रत कर रहे हैं तो अन्न ग्रहण न करें। फल, दूध, सूखे मेवे या फलाहार लें। सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करें। क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहें। अगर व्रत न भी रखें तो आज के दिन तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस से परहेज करें। अन्न, फल या वस्त्र का दान करें। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे।